मेरा बन जाए। धोखा मिला है, छलनी है दिल, धोखा मिला है, छलनी है दिल, दुनिया नहीं भरोसे काबिल, जिया जिया सांसों में तुमको लिया, जिया। नफरत बरसती आंखों से क्यों किया किया, मुझको ही बैरी पिया किया। जब जब हम अपनी ठाकुरैया की शकल देखते हैं, तुम्हारे बिटिया की शकल हमारी आंख के आगे से इसे नाच जाती है। ऐसा नीच काम चीज है, इसकी सजा तो बहुत बहुत तगड़ी चाहिए। क्या अंकल, बीच रास्ते में चले जा रहे हो? क्या जिंदगी से परेशान होके खुदकुशी करने निकले होगा? बीचों बीच चले जा रहे हो तो कोई चिपका के चला जाएगा, खुरच के निकालना पड़ेगा सड़क से। आए हैं बड़े। बहुते शांति में खड़े हो का? यहाँ खड़े होके ये सोच रही हो का कि कोनो नया जाल कैसे बिछाया जाए? हाँ, अरे तुम और कुछ सोच भी कैसे सकते? तुमको दूसरों की जान लेने के बजाय कोनो काम है का? बाकी हमको ये समझ में नहीं आया कि तुमको हमारी अम्मा को मार के का मिला? तुम का सोची थी कि तुम वो हवेली की मलकिन बन जाओगे, लेकिन उल्टी पड़ गई ना तुम्हारी चाल। तुम तो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए, और तुम्हारे ये पाप का क्या नतीजा हुआ? तुम्हारा और बाबा का रिश्ता टूट गया। लेकिन ये बात तो तुमको अभी समझ नहीं आई, यही औकात है तुम्हारी। बाकी अब गिरिए ना धरती पर धड़ाम से, कि हमरी एक को बात गांठ ले।
काहे कि तुमरा ये सपना ना कब्बो भी पूरा नहीं होगा। अब सपना तो सपना, तुमरी तो सारी जिंदगी बिना मर्द के काट के मर दो। अरे बेवा से भी बदतर हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। बस कीजिए भाभी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ? दीदी चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पीछे ही पड़ी रहेंगी। सब कुछ जानने के बाद भी इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं आप? आप जानती हैं कि दीदी किन हालातों से गुजर रही हैं। अरे कम से कम ऐसे टाइम पे तो अपना मुंह बंद रख सकती है ना आप। देखिए, इस वक्त दीदी को अकेला छोड़ दीजिए। आप जाइए यहाँ से और जाके अपना काम कीजिए। अरे तुम होती कौन हो हमको यहाँ से निकालने वाली? जितना ये घर तुमरा है ना, उससे कई ज्यादा ये घर हमरा है। और हमको जौन कुछ भी कहना है ना, वो हमको कहने से कोनो रोक नहीं सकता। काहे कि हमको तुम्हारी बहन से ना बहुत ज्यादा नफरत है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी एक एक बात इनके कलेजे में जाके चुभ जाए, तब वो हमरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तो सीधे तरीके से नहीं मानने वाली हैं। आपने हमको समझ क्या रखा है? अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर जाइए। हमारा हाथ छोड़ साली। गाली मत दीजिए। इसका जवाब भी देना आता है हमें। चलिए यहां से। आपको समझ में नहीं आता है? दीदी इतनी परेशान है और आप उन्हें ताने मारने से बाज नहीं आ रही हैं। क्यों करती हैं आप ये सब? हाँ? क्या क्या मिलता क्या है आपको ये सब करके? तुम हमसे काहे पूछ रही हो कि हमको क्या मिलेगा? जाके अपनी बहन से काहे नहीं पूछती कि ऊको हमारी अम्मा को मार के क्या मिलेगा? तुम दोनों बहन ना एकदम एक जैसी हो। तुम दोनों को बस दूसरे लोगों को तकलीफ देना आता है। एक तरफ हूँ प्रतिज्ञा जो हमारी अम्मा को मारने की कोशिश की, और एक तरफ तुम हो जो हमेशा हमसे लड़ती झगड़ती रहती। प्रतिज्ञा को हमारी अम्मा नहीं भाती और तुमका हम। और तुम दोनों बहन ने ना हमारी अम्मा और हमारा जीना हराम कर दिया है। लेकिन ये बात याद रखना कि हम भी ठाकुर सज्जन सिंह की बेटी, और हम तुम दोनों को ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तुम हमको वहां से घसीट के लाई थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? देख लो अपनी बहन की करतूत। अरे हम 2 मिनट अंदर प्रतिज्ञा से बात करने गए थे और ये हमको धक्के मार के कमरा से बाहर निकाल दी। बताओ ये क्या बदतमीजी है आरुषि? कोमल तुम्हारी भाभी है, तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए ना। हमें मालूम है कि ये हमारी भाभी है और इसी बात का लिहाज कर रहे थे। भैया, आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई, लेकिन बाकी के घर वाले अंधे नहीं हैं। आप घर की परिस्थितियों को नहीं समझ सकते। अगर आप हालात सुधारने के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उन्हें बिगाड़िए मत। आप सिर्फ एक एहसान कीजिए, अपनी पत्नी को यह समझा दीजिए कि वो आइंदा से कुछ बोले तो सोच समझ कर बोले। अरे क्यों उल्टी सीधी बातें करती हैं ये? अगर तुमको प्रवचन देने का इतना ही शौक है ना, तो थोड़ा ज्ञान जाके अपनी बहन को भी बांट के आओ, ताकि ऊको उनकी जिम्मेदारियां समझ में आए। अरे तुम्हारी बहन से तो लाख गुना अच्छे हम हैं। वो तो अपनी सास को जलाए के मारे की कोशिश की। तुम आओ बताओ, हम कब ऐसा किए हैं का? अरे जाके अपनी बहन को समझाओ ताकि उसका दिमाग ठिकाने पे आए। हम आपसे और बहस नहीं करना चाहते।
हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप चुप रहिए और हमारे मुंह में भी उंगली डाल डाल के हमसे बुलवाइए मत। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। बस इतने में ही डर गई का? अरे प्रतिज्ञा इतना कुछ की लेकिन तुमको कौनो फर्क नहीं पड़ा। और हम जरा सा बोल दिए और तुमको एक घर में शांति चाहिए। भैया, अगर आप चाहते हैं ना कि हम आपकी पत्नी का सम्मान करें, तो बेहतर यही होगा कि इन्हें समझा दीजिए कि ये अपनी मर्यादा को पार ना करें और चुप रहें। कोमल, तुम अंदर चलो। हम कहाँ जाए? हम इसे डरते हैं का? कोमल, हम तुमसे कुछ कह रहे हैं ना, चलो आओ। आरुषि, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मम्मी, जरूरत थी। कोमल भाभी दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही हैं। हम लोग कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुंह में जुबान नहीं है। बस अब नहीं। और आज उन्होंने दीदी को रुलाकर अपनी हद पार कर दी। प्रतिज्ञा बन जाए